आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। कम जानकारी होने की वजह से बहुत सारे लोग गलत होम्योपैथी दवाएं खा लेते हैं। इसी विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दवा का चुनाव हमें बहुत ही सोच समझकर और सटीक लक्षणों पर ही करना चाहिए। अदरवाइज़ होम्योपैथी दवा नहीं खाना चाहिए अगर जानकारी पूरी ना हो। किसी की बताई हुई बातों पर यकीन कर अगर वो जानकार नहीं है होम्योपैथी का और उसने ये कहा कि हम इस दवा से ठीक हो गए डॉक्टर साहब, और उसने ये बताया कि आप भी इसको लीजिए, मेरी ये बीमारी ठीक हुई थी और आप भी इसको खाकर ठीक हो सकते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल भी आपको नहीं अपनाना है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे बच्चों में भी ये देख रहे हैं हम क्लिनिक पर कि पथरी पैदा हो रही है। बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15-20 साल का है, बड़े हैं, इनमें सब में पथरी की समस्या बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसके पीछे के जो कारण हैं, पथरी बनने के जो कारण हैं, वो हमारे खान पान है। खान पान प्रॉपर ना होने की वजह से और हमारे खान पान गलत होने की वजह से। गलत होने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे खाने नहीं खा रहे। गलत होने का मतलब है कि हम जो खाने खा रहे हैं वो खाने कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी से ओवर हैं, कैपेसिटी से बाहर हैं। कैपेसिटी से बाहर होने का मतलब ये है कि रोज़ लोगों ने एक तरीका अपना लिया है कि वो रोज़ डेली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, या दिन में कई बार चाय पियेंगे, या वो रोज़ डेली मीठ ही खाएंगे, या रोज़ 10-10, 5-5 अंडे खाएंगे। मतलब, या कुछ लोगों की धारणा है कि बियर पीने से पथरियाँ निकल जाती हैं। तो बियर पीने से मैं आपको बताऊं, बियर पीने से पथरी निकलती नहीं बल्कि पथरी बढ़ जाती है। ये मेरी अपनी रिसर्च है। जो हालांकि बियर एक डायूरेटिक है, पेशाब तेज़ी से लाती है। छोटी पथरियाँ जो होती हैं वो पेशाब ज़्यादा आने की वजह से बहाव में बह जाती हैं, और हम ये मान लेते हैं कि बियर पीने से पथरियाँ निकल जाती हैं। सही बात तो ये है कि बियर पीने से पथरियाँ और बढ़ जाती हैं, जो लोगों का मानना है ये। तो बियर पीने से पथरी बढ़ती है ना कि निकलती है। तो अगर जो लोग लेते हो तो प्लीज़ आप उसको ना लें, वो एक तरह का एडिक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे खान पान इतने ज़्यादा हैवी हो चुके हैं कि ये खान पान ही होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली, मसालेदार, स्पाइसी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों पे आजकल के बच्चे हैं कि चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करने वाली चीज़ें हैं। ये वाटर को रिटेन करती हैं। रिटेन का मतलब होता है कि वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और पेशाब को कम लाती हैं। उससे होता क्या है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये पथरी का रूप लेते हैं। चूँकि पथरी, किडनी में पथरी होना और पित्ते में पथरी होना एक ही चीज़ है। इनके कारण अलग अलग नहीं है, कारण इनके सेम है। जो लोग बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं वो लोग दोनों तरह से पीड़ित हो जाते हैं, पित्ते की पथरी से भी और किडनी की पथरी से भी। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि कुछ लोग, होता ये है कि मेरी एक दवा से पथरी निकल गई। दवा बहुत आम है, बर्बेरिस, और वो जब उसकी निकल जाती है तो हर मरीज़ जो भी कांटेक्ट में उसके आता है वो सजेस्ट करता है कि आप बर्बेरिस लीजिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर बर्बेरिस के लक्षण ही हों पथरी में तभी बर्बेरिस काम करती है, अदरवाइज़ बर्बेरिस पथरी को और बढ़ा देती है। और आप ये चीज़ इस्तेमाल करके आप ये खुद जान लोगे कि बर्बेरिस अगर सटीक नहीं है तो वो बर्बेरिस पीने से पथरी और बड़ी है। मैंने इस तरह के केसेस अपनी क्लिनिक में भी देखे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कब बर्बेरिस ली जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पथरी हो गई और बर्बेरिस ले लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्बेरिस कब ले ली जाए और पथरी निकल जाए, तभी जो है पूरी तरह से पथरी का निदान हो पाएगा। देखिए, किडनी की जगह पर जलन होती हो और दुखन होती हो और काट देने वाला, चुभन पैदा करने वाला एक दर्द उठता हो, और वो दर्द पेशाब की जगह तक, नीचे तक, पूरे यूरेथ्रा तक उतरता हो, ऐसे नीचे की तरफ को दर्द फ्लो में आ रहा होगा। इस तरह से वो दर्द नीचे की तरफ को अगर आ रहा है, समझते रहिएगा।
और लेफ्ट साइड में होना चाहिए। हमेशा लोग राइट में हो तो बर्बेरिस दे देते हैं, बर्बेरिस के लक्षण हो तो नहीं, पथरी जब भी लेफ्ट साइड में होगी हमेशा बर्बेरिस तभी काम करेगी। ये किताबों में लिखा हुआ है। होम्योपैथी चूंकि लक्षणों पे काम करती है, लेफ्ट साइड की पथरी ही निकालती है बर्बेरिस। तो लेफ्ट साइड में दर्द हो, वो दर्द दुखन, चुभन, काट देने वाला और बहुत तेज बर्दाश्त के बाहर वो दर्द हो, और नीचे की तरफ को वो दर्द, पेशाब की जगह तक वो दर्द चल के आ रहा हो नीचे की तरफ को, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ को दर्द उतर रहा है, उस कंडीशन में आप उसको बर्बेरिस टिंचर में लीजिए। 5-5 बूंदे आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार दीजिएगा। खाने में फल, सब्जियां, रोटी चावल रखें। जितना हो सके अंडा, मीट, मछली, पकौड़ी, समोसा, पराठा, तली हुई चीज़ें जो मसालेदार हैं इनको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये पानी को सोखती हैं और पेशाब को रोकती हैं। एक बबलिंग जैसा दर्द होना चाहिए लेफ्ट साइड में, ये लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, बबलिंग जैसा दर्द होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, पेशाब में, पेशाब गाढ़ा भी हो सकता है, पेशाब देखने में हरा हो सकता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है, चिपचिपा हो सकता है पेशाब, पेशाब करने के बाद में नीचे कुछ जम भी सकता है, ये लक्षण हैं उसके, और पानी की तरह भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जरा सा मूवमेंट करने पर, जरा सा हिलने डुलने पर बहुत तेज दर्द होता हो, ये लक्षण बर्बेरिस के हैं। ये लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तभी आप बर्बेरिस दीजिए, अदरवाइज बर्बेरिस नहीं देना है। खान पान में ध्यान रखिए, फल सब्जियां, रोटी चावल ज़्यादा लीजिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार। 3-3.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। लोग 5-5, 6-6 लीटर पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी नुकसान होते हैं। ज़्यादा पानी पीने से भी बॉडी में नुकसान होते हैं। उसकी वजह मैं बताऊं, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं बॉडी से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं और शरीर कमज़ोर होने लगता है हमारा। तो पानी 2-2.5-3 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से भी शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आती हैं। उम्मीद है हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।